वेलकम करेंगे तो मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आज ये वेलकम minggu dari kala nomo atau lancar. पूरे जोश और जुनून के साथ हम सब लोग इनवाइट करेंगे। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आपका जोश और एनर्जी कम नहीं होना चाहिए। तो हम पूरी पावर के साथ और पूरी मोटिवेशनल के साथ इनवाइट करना चाहेंगे अपने बीच में लेडी सिंघम के लिए। तो समय हमारे बीच में हो चुका है। मिस महिमा चौधरी मैम, आइए, आपका मोस्ट वेलकम है। पूरा यूनोपे फैमिली आपका मोस्ट वेलकम करता है, आपका ग्रैंड वेलकम करता है। वेलकम मैम, आपका मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम, मैम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। प्रेम चौधरी राजस्थान से मोस्ट वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। thank you all leaders and all great appliances, so thank you so much। आप सबने यहाँ पर बहुत ही ग्रेट तरीके से वेलकम किया, उसके लिए आप सबका एक बार दिल से थैंक यू सो मच। और एक बार और कहीं ना कहीं आपने यहाँ पर अपना वैल्यूबल टाइम दिया और अपना कीमती समय लेकर आए, उसके लिए भी बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहेंगे आप सभी को। तो थोड़ा सा परिचय होना चाहेंगे। ओके, माई सेल्फ महिमा चौधरी फ्रॉम यूपी कानपुर एंड आप सबके बीच में मैं 30 से 35 मिनट बात करने वाली हूँ और 30 से 35 मिनट में आप सबको वो यहाँ पर सिखाऊंगी जहाँ से आपको कि पता चलेगा कि आप रियलिटी में क्या है। ओके, ठीक है, और एक इंसान की वैल्यू क्या है। ओके, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, एक एक पर्सन एक एक पॉइंट को खुद से रियलाइज करेगा। ठीक है, एक एक पॉइंट को वहाँ पर अपने आप को रख के देखेगा। जिस हिसाब से मीटिंग होगी, उस एक एक पॉइंट को आप खुद से सोचोगे, खुद से रियलाइज करोगे कि आज जो स्लाइड में मैंने देखा, मैंने आज जो यहाँ पर बताया जा रहा है, क्या उस हिसाब से मैंने कभी अपने आप को लिया? क्या उस हिसाब से कभी अपनी वैल्यू हमने पहचानी? क्या अपने आप को जाना? ओके, तो आज आपको बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, एंड जितना आप टाइम दोगे उससे उम्मीद से कहीं ऊपर आपको सिखा के जाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच एंड हम करेंगे स्क्रीन शेयर। ओके, तो जस्ट वेट। जस्ट एक मिनट सर। ओके, सो हम चलेंगे अपने स्लाइड पे। ओके, 78 आदमी देखा था इंडिया के कोना कोना से।
सेम मीटिंग हुआ है। ओके, सो आज हमारे बीच में एक ऐसा स्लाइड ओपन हुआ है। हमने रोज डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रेनिंग को अटेंड की है न्यू ट्रेनर के द्वारा। ओके, न्यू यहाँ पर जो हमारे अप्लायंस आते हैं सबके द्वारा हमने सब कुछ सीख लिया। ठीक है, इनविटेशन सीख लिया, फॉलो अप सीख लिया, क्लोजिंग सीख ली, लीड जनरेशन सीख लिया। ठीक है, और हमारी कंपनी के जो भी यहाँ पर लीगल चीजें होती हैं सब कुछ सीख लिया। ओके, बट आपने कभी खुद से रियलाइज किया कि आप क्या हो, आपकी रियलिटी में कीमत क्या है? ओके, ठीक है, तो आज आपको खुद की पावर पता चलेगी कि आप रियलिटी में है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर आपको फर्स्ट स्लाइड में ही यहाँ पर शो कर रहा है आपकी असली कीमत क्या है। अब खुद से आप रियलाइज करोगे, खुद से पूछो क्या मैंने अपनी खुद की असली कीमत जानने की कभी कोशिश की? आप रियलिटी में क्या हो कभी आपने खुद से क्वेश्चन किया? ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर हर एक पॉइंट को अपने से रियलाइज करोगे, अपने से सोचोगे कि जो यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रही हूँ वो क्या बता रहा है। ओके, ठीक है, तो आज आप जानोगे अपनी रियलिटी की कीमत क्या होती है। लोग अक्सर खुद को कम आंकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा आपकी असली कीमत क्या है? ये 100% रियल बात होती है कि हम क्या करते हैं, दूसरों की पावर को बहुत अच्छे तरीके से जान लेते हैं, बट आपने खुद की पावर, खुद के अंदर जो आपके नॉलेज भरा है, खुद के अंदर स्किल्स है, खुद के अंदर इतना सारा पावर है, वो कभी सोचा, कभी देखा? कैसे पता चलेगा? जब हम कहीं ना कहीं खुद से सवाल करते हैं, खुद से पूछते हैं, तब पता चलता है। तो यहाँ पर जितने भी लोग, जितने भी पर्सन बैठे हैं, आज से आप खुद से क्वेश्चन करोगे, भाई मैं जो हूँ, मेरे अलावा इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आप कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। अब इसको ना ही हम एटीट्यूड बोलेंगे, ठीक है, और ना ही ईगो बोलेंगे, इसको आप लोग बोल सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने प्रति, सेल्फ बिलीव अपने प्रति, सेल्फ विश्वास। ओके, ठीक है, और आपको पता है जिस इंसान को, जिस पर्सन को खुद पे बिलीव एंड विश्वास होता है, वो पर्सन अपनी लाइफ में यहाँ से क्या बन सकता है। ओके, तो कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स सिर्फ बिजनेस को लेके नहीं, अगर आपकी पर्सनल स्थिति को लेके भी आपकी प्रॉब्लम्स बदलती है, तो कभी भी खुद से खुद को कम मत आंकना, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है वो आपको पता ही नहीं थी। ओके, ठीक है, आज के बाद आप अपने आप को वो वैल्यू दोगे, वो इमेज दोगे जो कि कभी भी किसी इंसान ने सोचा भी नहीं होगा। ओके, आपको पता है आप क्या है? आप अनमोल है, आपकी सोच की कोई सीमा नहीं है। ये हमेशा 100% राइट है। एक इंसान की कीमत क्या कोई लगा सकता है? आप यहाँ पर बैठे हो इस मीटिंग में, इस सेशन में, क्या आपकी कोई कीमत लगा सकता है? कोई कीमत नहीं है। सोच के देखो, आप एक अनमोल हीरा हो, आप खुद में एक अनमोल हीरा, और जो खुद एक अनमोल हीरा हो तो उस इंसान को किसी कोयले की जरूरत पड़ती है? नहीं पड़ती है। बस अगर जरूरत पड़ती है तो सिर्फ आपको उस हीरे को बाहर निकालना है। आपको रियलाइज हो जाए कि मैं एक हीरा हूँ, मैं एक डायमंड हूँ। और एक कब पता चलेगा? जब आप मेहनत करोगे, वर्क करोगे, खुद पे विश्वास करोगे, खुद पे कभी डाउट नहीं करोगे। जो आप कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता। ओके, आपकी सोच की कोई सीमा नहीं है। आप तभी तो कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है, जितना बड़ा सोच सकते हो, जितनी आपके ये सोचने की क्षमता होगी, उतना ही आप सक्सेस पा सकते हो। तो अपने माइंड पे, अपनी सोच पे कभी भी कंट्रोल मत करना, ठीक है? आप जितना बड़ा सोचो, उतना बड़ा आपके
आपके लिए बेस्ट होने वाला है। ओके, आपका समय कीमती है। सभी को पता होता है कि अगर समय की वैल्यू इंसान जानना सीख जाए तो इस इंडिया में जितने भी पर्सन्स हैं जो प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, सारे लोग रिच माइंडसेट के साथ साथ रिच उनका लाइफ भी बन सकता है। ओके, आपका भविष्य भी अनमोल है। ठीक है, हमेशा सोचो, कभी कभी सोचने लगते हैं कि नहीं हमारा तो लक खराब है। ठीक है, हम इस अपने इस यूनो पे के लिए कभी भी कहीं ना कहीं कोई चीज कर ही नहीं पाते हैं, या फिर ये मेरे लिए बना ही नहीं है। दोस्तों, ये बिल्कुल 100% गलत है, क्योंकि आपका अगर भविष्य यूनो पे में नहीं होता तो आप इस मीटिंग का पार्ट या फिर इस यूनो पे का हिस्सा नहीं बनते। ओके, तो हमेशा याद रखोगे कि आपकी जो कीमत है वो कोई और नहीं लगा सकता। आप एक हीरा है और एक हीरे की कोई भी खरीदारी नहीं कर सकता है। ओके, तो अब हम जानेंगे कि आपके शरीर की वैल्यू आखिर क्या है। ठीक है, तो अब हम चलेंगे यहाँ पर अगले स्लाइड में। ओके, यहाँ पर आप सोच के देखो, कभी कभी हम अपने आप को इतना हल्के में लेके चले जाते हैं, इतना हल्के में लेके चले जाते हैं कि भाई पता ही नहीं होता हम कौन सी दुनिया में, हम कहाँ पर हैं, हम क्या कर सकते हैं, हमारी वैल्यू क्या है, हमारे अंदर जो पावर है, हमारे अंदर जो अंग डले, हमारे अंदर जो मशीनें डली हैं, उनकी भाई वैल्यू क्या है। कभी सोचा आपने? ठीक है, कभी सोच के देखना, किसी इंसान के बैंक बैलेंस में इतना पैसा नहीं निकलेगा जितना तो आप अपने शरीर में लेके चलते हो। ओके, इतने महंगे महंगे आपके अंदर जो मशीनें डली हैं। ओके, इस बात को हमेशा याद रखोगे। ठीक है, आप देख सकते हो मानव शरीर के अंगों की कुल कीमत कितनी होती है, आप हमेशा याद रखेगा। ठीक है, सोचिए हमारा शरीर कितना कीमती है और हम अपने आप को हल्के में ले लेते हैं। हमारा शरीर कितना कीमती है, इसीलिए खुद को कभी कम मत आंकिए, आप अनमोल हैं। अब सोचो, जिन आंखों से हम लोग इस मीटिंग को कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहे हैं, इस मीटिंग को ले रहे हैं, सिर्फ एक आंख की वैल्यू भाई बहुत है। ओके, ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा मार्केट में, ठीक है, लोग एक मिनट सर, एक मिनट, जस्ट एक मिनट बस। ओके, ठीक है, तो हम यहाँ पर रियलाइज करेंगे भाई तुम दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर इंसान हो। ओके, वो कैसे, सोच के देखो। ठीक है, जिन आंखों से हम लोग इन मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ठीक है, और जिन आंखों से हम लोग पूरी दुनिया को देखते हैं, पूरी दुनिया को नापते हैं, ठीक है, ओके, उन्हीं की आंखों की कीमत लगभग आपकी 1 से 1.5 लाख रुपए हो सकती है। सोच के देखो। ठीक है, और अगर आपकी आंखों की वैल्यू 1 से 1.5 लाख है तो भाई पूरे शरीर की कीमत क्या हो सकती है। एक माइंड जिसकी कोई वैल्यू नहीं है मार्केट में, ठीक है, माइंड की कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी कहीं ना कहीं नॉर्मल एक मतलब माना जाए। ठीक है, ये जो चीजें है ना, ठीक है, ये ऊपर वाले ने आपको दी है और इनकी कोई वैल्यू नहीं है, इनकी कोई कीमत नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके सोच से परे हो सकती है इनकी कीमत। ओके, ठीक है, बट फिर भी जो आप जिस माइंड से सोचते हो, जिस दिमाग से आपका बिजनेस चलता है, जिससे आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास करते हो, उसका वैल्यू, कीमत अगर आपको पता चलेगा तो आप हैरान हो जाओगे, आप हैरान हो जाओगे।
सोचो, जो आपके माइंड में डला है, अगर उसकी कोई वैल्यू पता नहीं है, उसकी कोई कीमत पता नहीं है, तो आप लोग अपने माइंड को कैसे कंट्रोल में कर सकते हो, कैसे उसको कहीं ना कहीं कम कर सकते हो। आपकी जो वैल्यू है ना बहुत ज्यादा है, आपकी कीमत बहुत ज्यादा है। ओके, अब हम जान लेते हैं कि दोनों जिन फेफड़ों से कहीं ना कहीं हम लोग सांस लेते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, ठीक है, उनकी भी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। ओके, और जिस ऊपर वाले ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने आपको वो चीज दी है, उसकी कीमत ऊपर वाले के हिसाब से अनमोल है, बहुत ज्यादा। तो आप अपने आप को कभी भी कमजोर मत समझोगे, ठीक है। और आपके अंदर जो एक दिल होता है जो धड़कता है, ठीक है, उसके वजह से हम लोग आज जीवन बिता पा रहे हैं, उसी के वजह से सिर्फ आज हम जिंदा हैं, ठीक है। सोच के देखो, अगर वो 1 मिनट के लिए अगर धड़कना बंद हो जाए तो हमारी लाइफ का क्या हो सकता है। ओके, लीवर, ठीक है, जिससे कहीं ना कहीं हम जो चीजें खाते हैं, जो सामग्री खाते हैं, वही सारी चीजों को पचाता है। सोच के देखो, अगर वही मशीन खराब हो जाए तो क्या हमारा कोई जीवन है इस दुनिया में? नहीं है, ठीक है। एक किडनी की कीमत 5 से 7 लाख होती है, सोचो। तभी तो कहते हैं अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तब लोग कहते हैं कि 5 लाख की गिरी, 6 लाख की गिरी। सोचो, आपकी ये किडनी की कीमत 5 से 7 लाख की है, तो 2 किडनी की कीमत कितनी हो सकती है। और आप सोचो कितना पावर है, कितना पावर है आपके अंदर, कितना पावर है, ठीक है। और हम लोग क्या अपने आप को हल्के में ले लेते हैं, अरे मेरे पास तो अपने काम को बढ़ा के लेने के लिए पैसा नहीं है, हमारा तो माइंड ही नहीं चल रहा, हमारा तो माइंड ही स्ट्रांग नहीं है, हमसे तो होगा ही नहीं, हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और उनका तो हो रहा है, वो स्ट्रांग है, वो पावर है, उनके अंदर स्किल्स है, ठीक है, वो अपने आप को बहुत अच्छे से बिल्ड कर चुके हैं। गाइस, जितना पावर ईश्वर ने उनको दिया है उतना पावर आपको भी दिया है। जितनी कीमती चीजें उनके अंदर डली हैं, उससे कई ज्यादा कीमती चीजें आपके अंदर डली है। ओके, ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। सोच के देखो, सोच के देखो, अगर थोड़ा सही भी सोचो, थोड़ा सही सोचो, अगर आपकी कीमत, आपकी, मैं सिर्फ यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं पर्सनल 1 to 1 करके आपको बोल रही हूँ, आपकी कीमत अगर मार्केट के हिसाब से 1 करोड़ है, 1 करोड़, वैसे तो कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, और कोई कीमत नहीं है, क्योंकि आप लोग अनमोल हो, ठीक है। सोच के देखो, अगर आपकी कीमत 1 करोड़ हो, 1 करोड़ हो, तो आप बताओ अपने आप को हल्के में लोगे कभी? अपने आप को कभी कम मानोगे? अपने आप को कभी कम समझोगे? जब आप 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के आदमी हो, तो वैसे भी तो आप दुनिया के सबसे रिच आदमी हो ना, वैसे भी तो आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा पैसा है ना, वैसे भी तो आपके पास दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से आते हो, क्योंकि आप 5, 10 करोड़, 20 करोड़ रुपए वैसे भी लेके चल रहे हो अपने शरीर के साथ साथ। ओके, ठीक है। इसीलिए जब इंसान, आपने देखा होगा कुछ लोग किसी को किडनैप कर लेते हैं, तो इंसान को क्यों करते हैं? क्यों? क्योंकि भाई इंसान को नहीं करते हैं, वो किडनैप करते हैं ये सारी चीजों को, आंखों को, दिमाग को, ठीक है, दिल को, लीवर को, किडनी को, ठीक है, इन सारी चीजों को चोरी करते हैं, समझे, ठीक है। तो इस जो सारी चीजें है ना आपके अंदर डली हैं, और आप जब ये डाली है इतनी महंगी, इतनी पावरफुल चीजें, तो आप उन चीजों में से हो, कीमती हो, बहुत कीमती। आप इतने कीमती हो, इतने कीमती हो, इतने कीमती हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आपके सोच से बाहर है। ओके, ठीक है, हमारा शरीर अनमोल है, ये हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो कभी भी किसी इंसान के पास कुछ भी हो, अगर आपके पास 1 रुपए भी नहीं है, तो हमेशा याद रखिएगा कि मेरे पास जो है वो बहुत कुछ है। ईश्वर ने मुझे जो कीमती चीजें दी हैं, अगर हम इनका सही तरीके से
यूज करें। अब आंखों का क्या करना है, यूज करना है, हमें मीटिंग्स लेनी है, लर्निंग करनी है, दिमाग का क्या करना है, हमें बड़ा सोच रखना है, ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। अगर हम इन चीजों को अच्छा यूज कर लेते हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में बड़े पैसे वाले बने हैं, बड़े रिच माइंडसेट वाले हैं, उन्होंने क्या किया, सिर्फ इन्हीं चीजों का यूज किया है, इन्हीं चीजों का यूज किया है, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, और वो आज के टाइम पर सबसे बड़े, सबसे अमीर इंसानों में से माने जाते हैं। ओके, ठीक है। तो ये बात हमेशा आज से आप याद रखोगे कि आपकी जो कीमत है वो अनमोल है और इसकी कोई कीमत नहीं है। हमेशा हैप्पी रहोगे, अपने आप को कभी भी किसी से कम नहीं समझोगे, और हमेशा अपने माइंड को इस तरीके से यूज करोगे कि आपका माइंड करोड़ों का है, 2 रुपए का नहीं है। ओके, ठीक है। तो हमारा शरीर कभी महंगी नहीं है जो 2 रुपए में कभी भी कहीं पे भी कुछ भी सोचने लग जाए, ठीक है। हमारा शरीर वो है जिसकी कोई कीमत नहीं है। ओके, ठीक है। तो अब हम चलेंगे अगले स्लाइड पे। ये जितने भी हमने चीजें यहाँ पर देखी हैं, इनकी कीमत थोड़ा सा और हम गहराई से जानेंगे क्या हो सकती है, ठीक है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 1। ओके, ठीक है। आंखें, ठीक है। अगर कोई आपसे कहे कि अपनी दोनों आंखें जो है ना, हम लोगों की जो आंखें हैं, ठीक है, अगर कोई हम लोग को से कहे कि अपनी दोनों आंखों के बदले करोड़ों रुपए ले लो, क्या आप मानोगे? सोचो 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 सोचो। अगर कोई कहे कि हम अपनी आंखों के बदले करोड़ों रुपए ले ले, तो क्या आप मान सकते हो? नहीं, क्योंकि आपकी नजर पैसों से ज्यादा कीमती। सोच के देखो, यहाँ पर सिर्फ आंखों की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सपनों की बात हो रही है। इन्हीं आंखों से हमने इस यूरोप में सपना देखा है कि हम डायमंड बनेंगे, हम अलेक्जेंडर बनेंगे, हम जस्पर बनेंगे, हम टोपाज बनेंगे, हम ओपल बनेंगे, हम अपने बिजनेस को इस तरीके से बिल्ड करेंगे कि हम टॉप पर जाएंगे। जब आप अपनी आंखों के बदले पैसे नहीं ले सकते हो गाइस, तो आप लोग अपने सिर्फ और सिर्फ कुछ मेहनत न करने के वजह से अपने सपनों को कैसे छोड़ सकते हो? जिन आंखों से आपने इतने ज्यादा सपने देखे, ड्रीम्स देखे हैं, आप कैसे छोड़ सकते हो? कैसे? जो आपके सपने हैं वो आप आंखों से रियलाइज करो। जैसे आप आंखों को नहीं त्याग सकते हो, क्योंकि ये आंख आपके शरीर का हिस्सा है, इसके बिना आप दुनिया की कोई खूबसूरती चीजें नहीं देख सकते हो। ओके, ठीक है। सिर्फ आपको आज से रियलाइज करना है कि जितनी कीमती मेरी आंखें हैं, उतना ही कीमती जिन आंखों से मैंने सपना देखा है वो कीमती। ओके, ठीक है। सेम दैट, आंखों की कोई कीमत नहीं है, पैसे से ज्यादा कीमती है। सेम सपनों की कोई कीमत नहीं है, सपने कभी पैसों से नहीं आके जाते हैं। ओके, आपके सपने वो है जो आप यहाँ पर पूरा करो। तो हमेशा इस चीज को याद नहीं, माइंड में फिक्स करोगे, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले स्लाइड पे। पॉइंट नंबर 2, बहुत जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये मैंने स्लाइड और इमेज के साथ इसलिए बनाई है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे, ठीक है। और जो हमारे ये अंग है बहुत ज्यादा कीमती है, ठीक है। हम आपको ये चीज बता चुके हैं। अब जो ये अंग है, इन्हीं अंगों से हम क्या करते हैं? काम करते हैं। अब हम काम को जिस डायरेक्शन में लेंगे, जितने वैल्यू देंगे, उतना ही वैल्यू हमारे जीवन में काम करेगा, ठीक है। अब सोच के देखो, फॉर एग्जाम्पल सोच के देखो, आप अच्छे खासे भले हो, ठीक है, सुंदर हो, बढ़िया हो, खूबसूरत हो, ठीक है। अगर आपसे कोई कहे, ठीक है, कि अपने सुनने की शक्ति के बदले करोड़ों रुपए ले लो, मीन से है अगर आप बेस्ट हो, सुंदर हो, सब कुछ हो, और कोई पर्सन आके कहे कि अपना कान निकलवा दो,
कान मतलब हॉस्पिटल जाके कटवा दो, ठीक है, तो आप बताओ कैसा सोचोगे आप? कान के बिना आपको सुंदरता आपके फेस पे अच्छा लगेगा? आप सुंदर दिखोगे? आपके अंदर जो मतलब सुन सकते हो वो चीजें, क्या लगता है आप अंदर से एक बेस्ट फीलिंग लाओगे? नहीं नहीं, ठीक है, क्योंकि अपनों की आवाज, माँ की दुआ और दुनिया की हर अच्छी बात सुनना पैसों से कई ज्यादा कीमती होती है। ये 100% सही है, ठीक है। तो जब आप इन्हीं कानों से दुनिया को सुनते हो, अपने फैमिली को सुनते हो, जब इन्हीं कानों से चीख चीख के लोग बोलते हैं कि आप इस इंडस्ट्री में सक्सेस हो सकते हो, आप इस इंडस्ट्री में कामयाब हो सकते हो, आप इस यूनो पे में डायमंड बन सकते हो, बस सिर्फ आप 1 से 2 साल लगातार प्रयास करो, तब कान हमारे कहाँ चले जाते हैं, तब हमको सुनाई नहीं देता है। हम सुनते हैं बट कुछ टाइम के बाद वही चीजें हम लोग क्या निकल जाती हैं हमारे कानों से, ठीक है। तो सोचो, जब सारी चीजें सुन सकते हो इन कानों से, तो हमें क्या लगता है? डायमंड नहीं दिखता है, हीरा नहीं दिखता है, हमें एक ऐसे रैंक नहीं दिखते जो हमें यूनो पे दे सकता है। गाइस, हमेशा याद रखें ना, जो चीज आपके अंग में लगी है उसकी कीमत है, और जिसकी कीमत अगर है तो उसका वैल्यू अगर आप जान गए तो आप उस चीज को उसी हिसाब से यूज करोगे, उसी हिसाब से यूज करोगे। तो अब आपके हाथ में है कि अब आप इन कानों से क्या सुनते हो और सुनकर क्या करते हो, और सुन के करके आप कितने टाइम तक अपने आप को यहाँ पर कंट्रोल करके काम करते हो। ओके, ठीक है। तो आज आपने सुना कि जब तक आप डायमंड ना बन जाओ तब तक खुद की भी मत सुनना, ठीक है, ओके। क्योंकि खुद भी कभी कभी हमारा माइंड डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि इस सक्सेस हमेशा आसान नहीं होती है, हमेशा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से मिलती है। बट सोचो, जितनी ज्यादा आपकी कीमती चीजें हैं उससे कई ज्यादा सक्सेस भी आपके लिए कीमतवंद हो सकती है, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले स्लाइड पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 हमेशा याद रखना, ठीक है। जिस मुंह से हम लोग दिन भर बोलते हैं, ओके, जिस मुंह से हम लोग दिन भर बोलते हैं, ये मुंह सिर्फ एक मुंह नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सिर्फ ये मत देखना कि हाँ ये दांत है, फलाना है, ये है, लिप से फलाना ढिकाना, इसको नहीं देखना। बस सिर्फ और सिर्फ आप ये देखो कि जो आप इस मुंह से बोलते हो इसकी रियलिटी में वैल्यू क्या है, इसकी रियलिटी में कीमत क्या है, ठीक है, ओके। अब सोचो, अगर आपसे कोई कहे कि अपने बोलने की शक्ति के बदले, मतलब क्या लगता है? अगर कोई कहे फॉर एग्जाम्पल कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, ठीक है, और आप अपने जीभ को कटवा दो। अब जब जीभ कट जाएगी तो क्या हम लोग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर इन पैसों के बदले अपने मुंह को, मतलब आज कह दो कि सिलवा दो, ठीक है, ओके। तो क्या लगता है, हम लोग मानेंगे? आप लोग मानोगे? एक पल के लिए अगर किसी ने ऐसा बोल दिया ना कि तुम्हारा मुंह सिल देंगे, भाई ऐसे लगता है कि इसको तो दुनिया से ही निकाल लो, तो सुना देते हैं। तो जब सोचो आपकी मुंह की कीमत अनमोल हो सकती है, तो इसी मुंह से आपने कभी ये बोला था अपने अपलाइन को कि मैं इस यूनो पे मैं बहुत बेस्ट करूंगा, ठीक है। तो क्या उसकी कीमत नहीं है जो आपने वर्ड बोले थे? इसी मुंह से कभी आपने खुद से बोला था कि मैं बहुत कुछ करूंगा, मैं बहुत कुछ यहाँ पर अचीव करूंगा,
ठीक है। तो आप सोचो, जिस तरीके से आप अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते हो, ठीक है, सेम दैट आप अपने सपनों को बंद मत रखो, खोलो। आज से आपके अंदर जो भी निगेटिव चीजें हैं, आज अपने आप को नाको इन वर्डों से, ठीक है। मैं एक ही बात बोल रही हूँ, हर एक स्लाइड पे अपने अंग का हिस्सा रियलाइज करो और सोचो, जब हमारे अंग का हिस्सा इतना कीमती है तो भाई मेरा शरीर कितना कीमती होगा। जब शरीर इतना कीमती हो सकता है तो हमारे सपने, हमारे ड्रीम्स कितने कीमती होंगे। क्या आप उनको यूं ही छोड़ दोगे? नहीं, नेवर, कभी भी नहीं। ओके, ठीक है। अपनों से हम बातें करते हैं, जो मोह है ना हमारा, ठीक है, ये मोह ना अपने लोगों से बातें करने का एक माध्यम है, इसीलिए हम इसको नहीं त्याग सकते हैं। यही मोह रिश्तों को कहीं ना कहीं बचाने का काम करता है, ठीक है। ओके, यही मोह ज्ञान और अनुभव साझा करने का एक साधन है, ठीक है। इसी मोह से हम लोग ज्ञान बाहर निकालते हैं, ठीक है। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने विचार दुनिया तक पहुंचाते हैं, यही जो मोह है ना, यही मोह अपने विचार जो अंदर हैं, सोच के देखो, अगर आपके अंदर कोई विचार है, कुछ बोलना चाहते हो, अगर मोह से नहीं बोल पाओगे, ठीक है, अगर जीभ कटी होगी तो क्या लगता है, अंदर जो है वो अंदर ही रहेगा, उसको बाहर नहीं निकाल सकते हो। तो सेम दैट आपकी जो कीमत है ना, बहुत ज्यादा है, ठीक है। करियर, बिजनेस और सफलता की एक ही कुंजी है, सिर्फ मोह नहीं है, ठीक है। ये आपकी सफलता का एक कुंजी मीन्स मान लो एक चाबी है, ठीक है। ओके, एक चाबी है, तो इस चाबी को कभी भी आप खोने मत देना, कभी भी अपने मुंह पे लॉक लगा के मत रखो, ठीक है। आप अपने आप को बहुत 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 आगे बढ़ा सकते हो, ओके, ठीक है। जीवन को सुंदर मानने वाली एक ये आवाज है, ठीक है। इसी मोह से आप अपने जीवन को सुंदर मानते हो, सुंदर प्रतीत करते हो। कहते हैं ना, इसी मोह से हम अच्छा भी बोल सकते हैं, इसी मोह से बुरा भी बोल सकते हैं। तो बस अब आपका काम है, इस मोह से हम बिजनेस के लिए बोलेंगे और बेस्ट करेंगे, ठीक है। अब चलेंगे अगले स्लाइड पे, पावर ऑफ ब्रेन, ठीक है। आप सोचो, एक माइंड की कीमत भाई क्या होती है, माइंड की कीमत कोई लगा नहीं सकता, ठीक है। आपकी सोच, आपके सपने और आपके फैसले और आपका भविष्य कौन तय करता है? सिर्फ ये माइंड तय करता है। कौन तय करता है? सिर्फ ये माइंड तय करता है। इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती, ठीक है। अब हमारे हाथ में है कि हम इस जिसकी कोई कीमत नहीं है, वो अनमोल है और वो चीज आपके पास है, वो खजाना आपके पास है। अब आपके हाथ में है कि इस चीज को आप किस तरीके से यूज करते हो। तो मैं तो आप सबको एक ही बात बोलूंगी कि दुनिया की सबसे अनमोल, सबसे पावरफुल शक्ति आपके पास दिया गया है, माइंड, ब्रेन। तो इस चीज को इस तरीके से यूज करो, इस तरीके से यूज करो, इस तरीके से यूज करो, जो काम आपको आता है उसमें परफेक्ट बन जाओ, परफेक्ट बन जाओ, कोई भी काम हो, ठीक है। इस इंडस्ट्री में अगर आपको किसी को अच्छा प्लान देना आता है, उसमें परफेक्ट बनो। आपको इनविटेशन करना आता है, उसमें परफेक्ट बनो। आप क्लोजिंग बेस्ट कर लेते हो, उसमें परफेक्ट बनो, ठीक है। आप मीटिंग अच्छा दे लेते हो, उसमें परफेक्ट बनो। आप ट्रेनिंग अच्छा दे लेते हो, उसमें परफेक्ट बनो, ठीक है। आप मोटिवेशन अच्छा दे लेते हो, उसमें परफेक्ट बनो। बस परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, जब तक परफेक्ट आप खुद से फील ना हो जाए तब तक हम लोग परफेक्ट नहीं होते हैं, बस, ठीक है। जिस दिन आप खुद से सोचने लगो कि हाँ अब मैं इस लायक हूँ कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो आप सच में उस लायक बन जाते हो, ठीक है। सपने जो आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, फैसले जो आपकी दिशा दिखाते हैं, ठीक है, भविष्य जो आपकी सोच बनता है, ठीक है, ये सारी चीजें हमें
यही माइंड हमें कभी नीचे तक भी रखता है और यही माइंड लोगों को ऊपर तक भी लेके जाता है। तो आप लोगों को तय करना है कि हमें सिर्फ सोचते 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 रह जाना है या ये सोच को हकीकत में बदलना है और अपने सपनों को एक ड्रीम नहीं हकीकत बनाना है। तो आई होप इस बात को आप लोग सोचोगे, समझोगे और खुद से रियलाइज करोगे कि आपके माइंड की पावर वो है, इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। सोच बदलो, दुनिया बदल जाएगी, राइट? हमेशा, ठीक है। जब आप अपनी खुद की थिंकिंग बदलोगे तो आपको दुनिया बदलती हुई दिखेगी। अगर खुद को नेगेटिव चीजों में फंसा के रखेंगे तो हमें सब कमजोर ही दिखेंगे। तो हमेशा अपने आप को स्ट्रांग समझो, मजबूत समझो, बेस्ट समझो, ओके? और जस्ट वेट, है ना? ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं भाई ए है जो, ठीक है ना? इस चीज को हमेशा 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 भाई हर एक इंसान के अंदर होता है और इसकी भी कोई कीमत नहीं है, इसकी भी कोई वैल्यू नहीं है। सोच के देखो, ये जो आप सबके अंदर एक छोटा सा एक दिल पड़ा है, ठीक है? दिल एक पल के लिए अगर रुक जाए तो जीवन रुक जाता है। सोचो सोचो, ठीक है? इसका कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता। सोच के देखो, आपके शरीर के अंदर वो चीजें हैं, ठीक है, जिनका कोई कीमत या फिर जिनका कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है? और अगर आप इन चीजों को आज भी अगर हल्के में लोगे तो हमें नहीं लगता कि आप खुद की कभी ताकत जान सकते हो, खुद की कभी वैल्यू जान सकते हो, खुद की कभी पावर जान सकते हो, ठीक है? क्योंकि आपकी जो पावर है वो बहुत है। मैं हमेशा से बोल रही हूँ कि आप हजारों में नहीं, करोड़ों में नहीं, अरबों में नहीं, बहुत 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 पावरफुल है, ठीक है? तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर रिच व्यक्ति हो, ठीक है? दिल की एक धड़कन करोड़ों रुपए से भी ज्यादा कीमती है गाइस। सोचो सोचो, एक बार जब आपका दिल धड़कता है ना और वो करोड़ों रुपए से कीमती है, सोचो एक मिनट में, एक घंटे में, पूरे दिन में कितनी बार धड़कता होगा। अब उसकी कीमत लगाओ तो क्या हो सकती है। और आप अपने आप को हल्के में ले लेते हो। तो हम लोग कभी भी अपने आप को हल्के में नहीं लेंगे। हमारी कीमत बहुत है, जैसे हमारी कीमत है वैसे ही सेम दैट आपके सपनों की कीमत है, ठीक है? एक छोटा सा संदेश, ठीक है? जब भगवान ने आपको इतना अनमोल शरीर दिया, सोचो, खुद से रियलाइज करो, खुद से फील करो, खुद से क्वेश्चन करो। आज सिर्फ आप खुद से पूछो, ठीक है? जब भगवान ने, जब ईश्वर ने आपको इतना अनमोल शरीर दिया है तो खुद को कभी छोटा मत समझिए। खुद को कभी भी कभी भी कभी भी किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे आपके आगे पीछे कोई हो ना हो, बट कभी भी खुद को छोटा मत समझो, छोटा मत समझो, ठीक है? क्योंकि आप जो हैं आपकी कोई कीमत नहीं है, ओके? ठीक है? अगर आपकी कीमत अनमोल है तो आपके सपनों की कीमत भी अनमोल है। सोच के देखो, जब आपकी कोई कीमत नहीं है तो क्या लगता है जो आपने सपने देखे, जो आपने ड्रीम्स देखे, उनकी क्या कोई वैल्यू दे सकता है? उनका कोई रेट है? आंसर आता है नो, सिर्फ नो 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 नो, ओके? ठीक है, सिर्फ नो। तो सोचो, जब आपके सपनों की कोई कीमत नहीं है, वो एक हीरा है, वो एक अनमोल है, तो आपको इस हीरे को पाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, ये हमें कोई बताने नहीं आएगा। आज से आप खुद क्वेश्चन करोगे, खुद पूछोगे कि हमारे सपनों की कोई कीमत नहीं है, सेम दैट हमें उसी तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी जिस तरीके से
इंसान पागल हो जाता है कुछ चीजों को पाने के लिए। तो ये तो सक्सेस है। जिस दिन सक्सेस आपके हाथों में होगी और जिन लोगों ने ताने दिए हैं, ठीक है, जिन लोगों ने सताया है, जिन लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की आपकी लाइफ में, वो सारे लोग आपके पीछे होंगे। मैं यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगी। हमेशा आप लोग याद रखना, हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति ऊपर होता है, जो व्यक्ति ऊपर होता है, ठीक है, या फिर जो सिंहासन पे जाता है, वो व्यक्ति हमेशा अकेला होता है। भीड़ उसके पीछे होती है। आपने देखा, अगर कोई राजा होगा तो वो कुर्सी पे अकेला बैठा होगा, सिंहासन पे अकेला बैठा होगा, और प्रजा जो होगी वो नीचे खड़ी होगी। तो जब अकेले बैठने का हॉनर देख रहे हो, अकेले बैठने का सपना देख रहे हो, आप किंग बनना चाहते हो, ठीक है, आप राजा बनना चाहते हो, सिंहासन लेना चाहते हो, डायमंड लेना चाहते हो, तो अभी के टाइम पर हम क्यों सोचे हमारा कोई साथ देगा, क्यों सोचे हमारा कोई हेल्प करेगा, क्यों सोचे हमें कोई अच्छा बोलेगा, ठीक है, क्यों सोचे कि कोई हमें सपोर्ट करेगा। जो करेंगे हम अकेले करेंगे, ओके, ठीक है, क्योंकि आपकी कीमत बहुत है। आप जो कर सकते हो वो कोई नहीं कर सकता, अकेले ही काफी हो, ओके, ठीक है। अगर आपकी सोच बड़ी है तो आपका बिजनेस भी बड़ा बन सकता है। मैंने बोला था, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग अगर बड़ी है तो आपका बिजनेस भी बड़ा बन सकता है। अब डिपेंड खुद पे करेगा कि हमारी सोच कहाँ तक जाती है। अगर हमारी सोच लिमिट में है, अगर हमारी सोच कम है, तो हम लिमिट में ही रहेंगे, हम उतना ही करेंगे जितना हम सोचेंगे, ठीक है। तो कम से कम कर नहीं सकते तो सोचो तो सही। इस दुनिया में जितने भी बंदे, जितने भी इंसान सक्सेस हुए हैं, जिसने भी इतिहास रचा है, वो पहले सोचे हैं, क्योंकि जिस दिन आप सोच लेते हो उस दिन तो आधा काम हो जाता है आपका। 50% तो आप रिच आदमी वहीं पे बन जाते हो, 50% तो आप अमीर व्यक्ति वहीं पे बन गए। अगर आपने सोचा मुझे 10,000 कमाना, तो 5,000 तो आपके सोचने से पहले ही आ गया। सोचना है, थिंकिंग लानी है, क्योंकि क्या कहते हैं, यूनिवर्स हमें वही लौटाते जो हम सोचते हैं। तो हमेशा वो सोचो जो आपके सोच से परे हो, आपके सोच के बाहर हो, पॉजिटिव हो, निगेटिव कभी नहीं, ओके। हम बड़ा सोचेंगे, बड़ा करेंगे और बड़ा बिजनेस बनाएंगे, ठीक है। अब है हमारा लास्ट और आखिरी स्लाइड। एक आपके लिए संदेश और है, खुद की कीमत पहचानिए। इतने सारी स्लाइडों में सिर्फ मैंने यही बताया कि आप खुद की कीमत जानो, खुद की कीमत पहचानो। आप क्या हो, आपकी वैल्यू क्या है, आपके अंदर जो माइंड है, आंखें है, मुंह है, कान है, नाक है, हाथ है, उसकी रियलिटी में वैल्यू क्या है, ठीक है। खुद की कीमत पहचानो, समय की कीमत जानो, ठीक है। अभी सोचो, आपके पास टाइम है और ये अंडरस्टैंडिंग आपको मिली है, ठीक है। क्या पता 5 साल बाद आप हो सकता है उस माहौल में चले जाओ जहां पर आपको टाइम ना मिले। इस बिजनेस को वो लोग भी कर रहे हैं जो 18 के हैं, जो 20 के हैं, 25 के हैं, 30 के हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सोचो, ठीक है, अगर आप 18 से 20 के हो, ठीक है, अब 20 साल के बाद अगर मैरिड हो जाता है तो क्या उतना टाइम आप दे पाओगे जितना आज दे सकते हो, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल सोचो कि अगर आप 30 के हो, अगर 35 के होते हो तो अपने फैमिली में उलझ जाओगे, तो क्या उतना टाइम दे पाओगे जितना आज दे सकते हो, ठीक है। सोचो अगर आप 50 के हो, अगर आप 60 के हो जाते हो, तो आज जो सोच पा रहे हो 50 की उम्र में, क्या आप 60 की उम्र में सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे, ठीक है। तो आज समय है, आज टाइम है, अभी टाइम है, अभी करो, इस टाइम करो। कल कभी नहीं आता है और ना ही कभी किसी ने देखा है, तो समय को पहचानिए। अगर कोई इंसान खुद की कीमत जानना चाहता है तो पहले समय की कीमत जानो, ठीक है। अगर आप समय की कीमत जानना जाओगे तो खुद की कीमत अपने आप जान जाओगे, ठीक है। और बिजनेस को उसी सम्मान के साथ आगे बढ़ाइए, ठीक है। अपने बिजनेस को सम्मान, खुद की कभी क्या बुराई सुन सकते हो? अगर खुद के शरीर में कभी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो क्या आप देख सकते हो? नहीं। सेम दैट, जिस सम्मान
देना सीखो, अपने बिजनेस को बड़ा देखना सीखो, बड़ा समझना सीखो, ठीक है। अपने बिजनेस को सम्मान देना सीखो, अपने काम को वैल्यू देना सीखो, अपने समय को प्रायोरिटी देना सीखो। अगर आप ये चीजें करते हो तो 100% आप अपने आप को कभी कम मत समझना, ठीक है। और सबसे बेस्ट खूबसूरत लास्ट पॉइंट है, जिस दिन इंसान अपनी कीमत पहचान लेता है, उस दिन सफलता की शुरुआत हो जाती है। ओके, आई रिपीट, जिस दिन आपने अपनी कीमत जान ली, अपनी वैल्यू पहचान ली, उस दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। ओके, तो अगर आज आपने अपनी वैल्यू जानी, अगर आपने अपनी कीमत जानी, अपने आप को अगर आज पहचान पाए हो, तो आप अपने आप को उस तरीके से जिस तरीके से आप इस दुनिया के हर एक नाकामयाब जो काम है उनको कामयाब करोगे। ओके, ठीक है। और अगर आपने खुद की वैल्यू पहचान ली तो सबसे पहले आपको बधाई हो, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी पर्सन सक्सेसफुल है उनको खुद की वैल्यू नहीं पता, वो क्या है उनको खुद नहीं पता। ओके, अगर आपने अपने आप को पहचान लिया तो आपको बधाई हो, और आज से आप उन लोगों में से अपने आप को ट्रांसफर करिए जिन लोगों की सक्सेस कदमों में होती है। ओके, ठीक है। तो अपने आप को बहुत 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 प्रेरणादायक बनाइए, ठीक है। और हमारा स्लाइड यहीं पर खत्म होता है। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको पार्टी मिला होगा, और अगर आपने अपनी वैल्यू को जाना है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप जरूर खुद को पहचानोगे, और खुद की वैल्यू बहुत है, आपकी वैल्यू बहुत है। ओके, सेम दैट, जैसे आपकी वैल्यू है, सेम आपके शरीर की वैल्यू है, और वैसे ही आपके सपनों की वैल्यू है। आप इस यूनोपे में इस तरीके से इस कदर काम करो जैसे आप खुद से प्यार करते हो, खुद से प्यार करते हो। सेम अपने सपनों से प्यार करो, अपने काम से प्यार करो, अपने बिजनेस को वैल्यू दो, और अपने आप को प्रायोरिटी देना समझो, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो हमारा पॉइंट एंड स्लाइड यहीं पर खत्म होता है। तो हम यहाँ पे बुलाना चाहेंगे मिस्टर प्रीतम सर। तो आएंगे सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज आपने बहुत अच्छे तरीके से आज ये क्लियर किया, और जितना हमें उम्मीद था, उम्मीद से ज़्यादा आपने हमें बताया। जिस तरीके से हमारी आज ये स्लाइडें थी, और जो शुरू में बताया कि मैंने भी आपको ये बात बोला था कि आप अपनी कीमत को जानेंगे, आप हैं क्या, आप कर क्या सकते हैं। तो रियली आप ये सब कुछ जानते हुए भी आपके बीच में फिर भी कहीं ना कहीं मैम ने आके ये बताया, रियलाइज कराया, पता होते हुए भी आपको रियलाइज कराया आप क्या कर सकते हो, और आपकी एक एक चीज का कितना कितना मोल है। तो इसीलिए इंसान, मनुष्य अनमोल होता है। इसीलिए कहा जाता है कि 184 लाख योनियों के बाद एक तन मिलता है, और वो मानव का तन मिलता है, मनुष्य तन मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि जन्म तो मिलता है, जन्म तो एक जानवर को भी मिलता है, लेकिन इंसान और जानवर में क्या फर्क है। जानवर जिन हालातों में पैदा होते हैं वो अपने उन्हीं हालातों में मर जाते हैं। वो खूंटा पे पैदा होते हैं और वो खूंटे पे ही मर जाते हैं, लेकिन मनुष्य एक गरीब घर में जन्म लेके अपने हालातों को बदल देते हैं और माहौल को बदल देते हैं। इसीलिए ये मनुष्य तन मिलता है। तो ये कीमती नहीं बल्कि अनमोल है। आप अनमोल हैं, आपने ये जान लिया बहुत अच्छे तरीके से। तो थैंक यू। हम सब लोग जरूर अपने आप को समझ के, जान के और मोटिवेशनल में इसमें काम कर सकते हैं कि जब मेरी इतनी वैल्यू हो सकती है और मैं अगर अनमोल हो सकता हूँ
तो मेरे काम क्यों नहीं अनमोल हो सकते हैं। अगर मुझे मनुष्य तन मिला है, अगर ये मनुष्य तन मिला है, तो ये मनुष्य तन में जो बड़ी गाड़ी है वो किसके लिए है? मनुष्य के लिए। और मैं भी मनुष्य हूँ। एक अच्छा घर किसके लिए होता है? मनुष्य के लिए। मैं भी हूँ तो मेरा भी हो सकता है। हम हर जगह घूम सकते हैं, किसके लिए बनाया है? मनुष्य के लिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां किसके लिए बनाई हैं? बड़े बड़े बंगले किसके लिए बनाए हैं? ये बड़े बड़े होटल किसके लिए बनाए हैं? 5 स्टार लाइफ किसको कहते हैं? लग्जरी लाइफ किसको कहते हैं? तो मैं ये कहूंगा कि जो 5 स्टार होटल होते हैं, जो लग्जरी लाइफ होती है, ये किसके लिए? मनुष्य के लिए। और आप और हम क्या हैं? मनुष्य हैं। तो हमारी क्यों नहीं हो सकती है? हमारे पास क्यों नहीं हो सकते हैं? तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा और काम करना होगा। तो मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप सब लोग जरूर मेहनत से काम करेंगे, शिद्दत से काम करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से लोगों ने फीडबैक दिया है चैट के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर फिर भी 1 से 2 मिनट अगर कोई काम करना फीडबैक देना चाहते हैं तो आ सकते हैं। प्रेम सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया था। अगर कोई भी 1 से 2 लोग अगर आपकी फीडबैक देना चाहते हैं तो हमारे बीच में समय है, आ सकते हैं। और 1 मिनट का समय लेंगे, कोई ज्यादा वक्त नहीं लेगा, इस बात का थोड़ा ध्यान देंगे। आइए, आपका वेलकम है धर्मेंद्र जी। थैंक यू सर जी, थैंक यू सो मच सर जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो दोस्तों, माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में लाइव। और बात की जाए दोस्तों आज का सेशन का, तो बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा दोस्तों, जो कि मैडम जी हम लोगों के बीच में लेकर के आए। दोस्तों, आपकी कीमत क्या है? शुरू से लेकर लास्ट में मैडम जितना भी देर ने बात किया, जितने भी पॉइंट है, जितनी भी स्लाइडें लेकर के बात की, सिर्फ आपकी कीमत को पता कराने के लिए। तो थैंक यू मैडम जी, जो आप हम लोगों के बीच में आई अपना कीमती समय लेकर के। तो दोस्तों, मैडम जी सिर्फ ये इसमें मैसेज के लेकर आई थी। दोस्तों, आप जिस तरह से हैं, जिस भी हालात में हैं, जहाँ भटक रहे हैं, वो भटके हुए समय को इससे मत आलतू फालतू चीज़ों में बर्बाद करिए। आपकी कीमत अनमोल है, जिसकी कीमत कोई नहीं लगा सकता है। इस मैसेज को लेकर के आई थी हम लोगों के व्यक्ति के, हर एक व्यक्ति के पास पहुँचाने के लिए। अब दोस्तों, यही चीज़ अगर मैडम जी बारीकी से लोगों को एक एक करके जरिए समझाती, ये बहुत कठिन होता, उसके लिए काफ़ी समय लग जाता। तो दोस्तों, आज मौका आपके हाथ में है, समझिए इसको, अपनी कीमत समझिए। आपका हर एक सेकेंड, हर एक मिनट बहुत कीमती है, इसे यूं ही बेकार मत जाने दीजिए। अपने आप को बेहतर बनाने में लगाइए, तभी जो कि आगे बेहतर होगा। बाकी थैंक यू सर जी, मैं यही कहना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, थैंक यू। अब हम सेकंड बोलना चाहेंगे कि शिल्पी मैम आप आ सकती हैं, आपका वेलकम है, आपको होस्ट हैं। Okay, so thank you sir, thank you so much for inviting me and this side introduction, myself is शिल्पी गुप्ता फ्रॉम एमपी, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं। सो आज का सेशन बहुत ही बेस्ट एंड ब्यूटीफुल था और सबसे थैंक्स महिमा मैम का, उन्होंने बहुत ही अमेजिंग एंड पावरफुल सेशन दिया। तो मैम ने बताया हमारे बॉडी के पार्ट, ह्यूमन बॉडी पार्ट, तो आप सभी को भी पता है एंड मुझे भी पता है कि हमारी ह्यूमन बॉडी जो है वो कितनी ज़्यादा कीमती है। और मैम ने हर एक पॉइंट टू पॉइंट बताया कि जो एक हमारी आँख की कीमत होती है वो अप्रोक्स 1.5 लाख के करीब होती है। ऐसे हर एक चीज की जो हमारी किडनी की कीमत होती है वो 2 से 4 करोड़ की होती है। तो अब आप सोच सकते हो कि जब हमारी बॉडी की कीमत इतनी है, लगभग पूरी ह्यूमन बॉडी की मैं बात करूं तो 400 करोड़ लगभग के आसपास हमारी बॉडी की कीमत है। और ये भी हम कह सकते हैं कि प्राइसलेस है, मतलब कोई भी उसकी कीमत नहीं है एक तरह से अगर देखा जाए। तो जब सोच के देखिए, जो इंसान सोचते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, तो वो ये सोच के देखे कि अगर इतनी कीमती, इतना अनमोल चीज अगर हमारे पास है तो हम कैसे कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं गाइस कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। अगर हमारे पास इतनी चीजें हैं, इतनी कीमती, इतनी अनमोल चीजें हैं, तो हमारे पास सब कुछ है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमारे पास ये भी एक माइंड भी है जिसकी कीमत तो हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितना है। उसी माइंड से अगर हम सोच सकते हैं कि अगर हमें यूनो पे मिला है, अगर हमें ये सिस्टम मिला है, तो उसी माइंड से सोच के और हम एक सक्सेसफुल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे सर ने बताया कि अगर इस मनुष्य का तन 84 लाख यूनिकों के बाद मिलता है, तो इस ह्यूमन बॉडी को, इस अपने कीमती शरीर को हम एक ऐसी जगह, ऐसी अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करके जाएं कि लोग सोचे कभी भी कि हाँ, एक
इंसान था जो इतना कुछ कर सकता है। तो ओवरऑल आज का सेशन बहुत ही बेस्ट एंड अमेजिंग लगा। सो थैंक यू महिमा मैम, आज का सेशन बहुत ही बेस्ट। सो थैंक यू अगेन सर, आप मुझे बोलने का मौका दिए। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिल्पी जी। तो ये देखिए फीडबैक रहा बहुत अच्छा, थैंक यू। और चैट में भी लोगों ने भर भर के कहीं ना कहीं फीडबैक दिया, उसके लिए थैंक यू। तो आज के सेशन को देख के हम लोग बहुत ही ज्यादा खुश हुए, हैप्पी हुए हैं। और आज से अगर हमें मोटिवेशनल, अगर हमारा बाय क्लियर हुआ है तो हम सब लोग लगेंगे और आज मेहनत करेंगे शिद्दत से। तो लग जाइए और मेहनत कीजिए, और जो कंपनी में ऑफर चल रहा है इस ऑफर को विन करिए और देखिए कैसे धमाका करते हैं हम लोग। तो आज 24 तारीख हो चुकी है और कहीं ना कहीं वो 25 तारीख हाँ हो चुकी है, और हम लोग के बीच में 5 से 6 दिन बचा है, और ये 5 से 6 दिन के अंदर में हम लोग सब लोग ऑफर को विन करेंगे। तो अभी से लगेंगे, आपको ध्यान में रहना चाहिए, आपका माइंड सेट रहना चाहिए कि मेरा ऑफर भी चल रहा है और इस ऑफर को मुझे लेना है, विन करना है। तो अभी से अपने ऑफर की तरफ ग्रो कीजिए और उसको विन करिए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इसी मोटिवेशनल के साथ शाम को प्लान में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।